एक बार फिर से स्वागत है एक नए चैप्टर में। और आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं, जो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। सिंधु नदी की ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा की गई है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा पवित्र नदी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा की 1 बार एवं यमुना की 3 बार चर्चा की गई है। दशराज्य युद्ध भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के बीच पुरुषड़ी नदी रावी के तट पर हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वेद में सभा समिति तथा विदत्त की चर्चा की गई है। सभा कबीले के वृद्धजनों की संस्था थी, जबकि समिति आम लोगों की संस्था थी। ऋग्वैदिक काल में राजा को जनस्य गोपा, विषपति, गणपति एवं गोपति कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन में सबसे प्रमुख पुरोहित था। वह जन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। सोम नामक पदार्थ की चर्चा ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता को वैदिक ऋचाओं को लिखने का श्रेय दिया जाता है। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा पशुचारण था। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। ऋग्वैदिक आर्यों को 5 ऋतुओं का ज्ञान था। ऋग्वेद में मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान की चर्चा मिलती है। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को पुरंदर कहा गया है। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ थे। ऋग्वेद में वरुण देवता को नैतिक नियमों का संरक्षक बताया गया है। ऋग्वैदिक धर्म की दृष्टि मानवीय तथा इहलौकिक थी। 800 ईसा पूर्व के आसपास गंगा यमुना दोआब में जीखेड़ा से पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में श्याम अयस्क लोहे की चर्चा मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। गृहसूत्र में 16 प्रकार के संस्कार तथा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वैदिक संस्कृति चैप्टर से। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।